गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि धीरज ने किस तरह से विलेज से सिटी की तरफ माइग्रेट कर दिया था बच्चों की हायर स्टडी के लिए, और उसने अपने सारे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए उसने दिन रात काम किया। वो दिन में भी काम करता था और रात को भी गार्ड का काम करता था, लेकिन उसने क्या डिसाइड किया था कि बच्चों की हायर स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद वो वापस गो बैक टू हिज विलेज, अपने गांव चला जाएगा। You must have noticed in your surroundings that there are many students who have to leave their home for higher education. आपने अपने आसपास में पड़ोस में भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करने के लिए अपने घर से दूर चले जाते हैं। कोई हॉस्टल में चला जाता है, कोई बोर्डिंग स्कूल में चला जाता है। They live in hostel or arrange rooms for rent for their studies. तो कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और जिनको हॉस्टल नहीं मिलता है या हॉस्टल जिनको पसंद नहीं है वो अपने लिए किराए का दूसरा रूम देखते हैं। पॉइंट्स फॉर डिस्कशन: इज़ देयर एनी पर्सन इन योर फैमिली और इन योर विसिनिटी हु वेंट आउट ऑफ हिज होम टाउन और शिफ्टेड इन योर एरिया फ्रॉम सम अदर प्लेसेस फॉर हिज स्टडीज़? क्या आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है या ऐसा स्टूडेंट है जो कहीं दूर से दूसरी जगह से आपके आसपास रहने के लिए आया है, पढ़ाई करने के लिए आया है? इफ़ यू हैव टू शिफ्ट टू सम अदर प्लेस फॉर स्टडीज़ देन व्हाट थिंग्स विल यू टेक अलॉन्ग विथ यू? अगर आपको पढ़ने के लिए अपने घर से किसी दूसरी जगह भेजा जाए तो आप अपने साथ क्या क्या लेकर के जाएंगे? क्या लेके जाएंगे हम? बेडशीट लेके जाएंगे, अपने कपड़े लेके जाएंगे, टॉवल लेके जाएंगे और थोड़े छोटे डेली यूज़ के कुछ बर्तन लेकर के जाएंगे और कंबल वगैरह लेकर के जाएंगे। If there are some students of your school living in a hostel for their studies, then gather information about them, like what type of work they have to do on their own. अगर आपकी क्लास के अंदर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बाहर से पढ़ने के लिए यहाँ पर आया है और हॉस्टल में रह रहा है, तो आप उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि वो टाइप ऑफ वर्क, किस तरह के काम उनको खुद करने पड़ते हैं। तो ऑब्वियसली वही काम होंगे जैसे कि कपड़े धोना है, बर्तन धोना है, ये काम वो खुद करते होंगे। वॉट आर द रीजन्स ड्यू टू विच पीपल माइग्रेट? लोगों के माइग्रेट करने का क्या रीज़न है? तो ये हमने पहले भी पढ़ा है। बेटर हायर एजुकेशन, बेटर एजुकेशन फैसिलिटी या लिविंग स्टैंडर्ड या इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन, इन सब की वजह से लोग माइग्रेट करते हैं। हाउ डू देयर चिल्ड्रन कंप्लीट देयर स्टडीज़? वो अपनी पढ़ाई किस तरह से पूरी करते हैं। वॉट फैसिलिटीज़ अरेंजमेंट पीपल हैव टू मेक व्हेन दे वांट टू सेटल डाउन एट सम न्यू प्लेसेस? किस तरह की फैसिलिटीज़ लोगों को चाहिए होती है या अरेंजमेंट करते हैं कि जब वो नई जगह पर आकर रहने के लिए आते हैं। गोविंदराम एंड हिज फैमिली लिव्ड इन जनियाना विलेज। अब हमने कल तो धीरज की फैमिली के बारे में पढ़ा था, अभी एक दूसरी फैमिली है गोविंदराम और उसका परिवार कहाँ रहता था? जनियाना विलेज। ही हैड अ स्मॉल जनरल स्टोर देयर, वहाँ पर उसकी एक छोटी सी दुकान थी। द अर्निंग्स फ्रॉम द शॉप वर ओनली सफिशिएंट टू फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ हिज फैमिली। अब उसकी कमाई सिर्फ इतनी सी थी कि वो अपने परिवार की जो बेसिक नीड्स हैं उसी को ही पूरा कर सकता था। हिज सन्स वर ग्रोइंग अप ग्रेजुअली, उसके बेटे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। वन डे गोविंदराम्स कजिन मैटरनल अंकल सन विजिटेड हिज प्लेस एंड ही टुक बोथ हिज सन्स विद हिम टू वर्क इन हिज शॉप इन द सिटी। एक दिन गोविंदराम का एक कज़न, मैटरनल अंकल सन्स, मैटरनल अंकल मतलब मामा का लड़का, गोविंदराम के मामा का लड़का वहाँ आया और वो उसके दोनों बेटों को लेकर के चला गया अब शहर में अपनी दुकान में काम करने के लिए। एज टाइम पास्ड गोविंदराम सन चंद्राराम वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। अब धीरे धीरे टाइम गुजरता गया। गोविंदराम का बेटा चंद्राराम वो अपना बिजनेस खुद शुरू करना चाहता था। फॉर दिस दे हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब इसके लिए अपना बिजनेस शुरू करने के लिए उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। क्या क्या फेस करनी पड़ी वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।